का हाल चाल है जी? नमस्कार। जोहार झारखंड। बरसात के मौसम में कुछ मेढक लोग खूब टरटरा रहा है, समझे? तो बरसाती मेढक लोग है, जैसे ही बरसात ख़त्म हो जाएगा बस ये अपना अस्तित्व खो देंगे। चलिए अब मुख्य मुद्दे पर आता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो जेएसएससी सीजीएल का मामला है वो वर्तमान में न्यायपालिका के संज्ञान में है और सीआईडी की जांच चल रही है। तो सीआईडी जांच के रिपोर्ट पर ही इस पर फैसला आना है। सच्चाई यही है। और वर्तमान समय में पिछले 2-3 महीनों में ना सीआईडी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है मीडिया में कि वहाँ क्या चल रहा है। तो हमें सिर्फ सीआईडी की ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात को सुननी है और जो कोर्ट में जो तारीखें पड़ रही हैं उस तारीखें में जो सुनवाई हो रही है उस पर ध्यान देना है। हमारा फोकस इन 2 चीज़ों पे ही होनी चाहिए। बाकी आप समझ लें तो अभी तक पेपर लीक के कोई एविडेंस नहीं पाए गए हैं, जो कि मुख्य आरोप है कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन अभी तक पेपर लीक के कोई एविडेंस नहीं पाए गए हैं, जो हालिया रिपोर्ट वगैरह में जिक्र है जिस चीज़ों का। तो इसका का स्पष्ट मतलब है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जो है अब न्यायपालिका के निर्णय भी जल्द आने की उम्मीद रख सकते हैं और नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूर्ण हो जाएगी। और लंबे वर्षों का जो आपका एक संघर्ष है उसका अब जो परिणाम है, जो आपका हक एवं अधिकार है, वो आपको मिलेगा। और अब झारखंड के 24 जिलों के विभिन्न प्रखंडों में और सचिवालय जैसे जगहों पर अपने को नियुक्त अधिकारी के तौर पर देख पाएंगे। और ये राज्य के विकास में अभी तक जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया है उसका योगदान दे पाएंगे। अब विषय ये बात है, आज बोलने इसलिए आया हूँ कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब वो एक काल्पनिक दुनिया की बातें हैं जो दिमाग में व्यक्तियों के ज़बरदस्ती डाली जा रही है। जैसे कुछ बातों का मैं जिक्र कर देता हूँ। जो कैंसिलेशन वाले लोग हैं, जो इस प्रक्रिया की नियुक्ति की रद्द की मांग कर रहे हैं या जांच की मांग कर रहे हैं या ये मांग कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती कुछ साबित हो जाए, तो उनके मंसूबे को थोड़ा समझना ज़रूरी है। मैं शुरू करता हूँ। जब स्टे लगा था 17 दिसंबर को जो डीवी हो रही थी, 16 तारीख को डीवी शुरू हुई थी, तो 16 तारीख को झारखंड के एक नेता हैं जिनको पुलिस प्रशासन के द्वारा उस दिन थोड़ा सा हरास कर दिया गया था। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट की उस समय उस राज्य में उस समय था कि जिसका हमको लगता है कि झारखंड का निर्माण होने के बाद कभी भी ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं हुई होगी जो 16 दिसंबर को इस परीक्षा की डीवी कराने के दरमियान उत्पन्न हुई थी। मैंने पूरे देश की किसी परीक्षा में ये नहीं देखा कि इसको डॉक्यूमेंट कर दिए गए थे। विद्यार्थी थे जो थे वो काफ़ी डरे और सहमे तौर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए हुए थे। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनके साथ कोई आपत्तिजनक स्थिति उत्पन्न ना कर दी जाए। उन्होंने जो लंबे समय तक जो पढ़ लिख कर के डिग्रियाँ हासिल की है, वो डिग्रियों के साथ कुछ छेड़छाड़ ना कर दी जाए, उन्हें कुछ आर्थिक और शारीरिक नुकसान ना पहुंचा दिया जाए। तो 16 दिसंबर को ये स्थिति थी राज्य में। फिर भी सरकार ने बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से उस समय के जो वर्तमान उपायुक्त थे रांची के, उन्होंने अपने जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से निभाते हुए
पूरी सुरक्षा के साथ इस प्रक्रिया का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और 17 दिसंबर को इस पे स्टे लग गया था। जिस दिन स्टे लगा उस दिन एक व्यक्ति का स्टेटमेंट आता है कि इस पूरी प्रक्रिया रोक दी गई है, मतलब अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद एक वकील का स्टेटमेंट मैंने सुना था, जो काफ़ी जाने माने वकील हैं झारखंड सरकार में, झारखंड राज्य में, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, अंतिम परिणाम पर रोक है, जो वर्तमान प्रक्रिया चल रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो चलती रहेगी। तो इस व्यक्ति ने वहीं से झूठ बोलना शुरू कर दिया। पहला नैरेटिव तो वहीं सेट कर दिया, पहली गलती वहीं पकड़ी गई। उसके बाद धीरे धीरे इसका ये प्रक्रिया बढ़ता चला गया। उसके बाद इसने जो कंप्लेन किया उसमें बहुत सी स्थानों का जिक्र किया, जैसा ये बताता है। उसकी जांच हुई तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने चुनाव के समय घोषणा की थी कि जितने भी व्यक्ति इस प्रक्रिया में लिप्त पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो इन्होंने, कुछ लोगों ने ये ले लिया कि हाँ भाई, जो धांधली हुई उसकी जांच होगी, और जब भी वर्तमान स्थिति है हम लोग ये सोच पा रहे हैं कि जो इस मामले को प्रभावित करने की प्रयास किया था उसकी जांच हो रही है। इस वर्तमान समय में धन उगाही का मामला आया है, 10-12 व्यक्ति गिरफ्तार भी हुए हैं जो वर्तमान समय में जेल में हैं। उसमें से कुछ नौकरी भी कर रहे थे। जो नेपाल का मामला आया है, जो वर्तमान में भी नेपाल का मामला ही क्लियर हो पाया है। तो विषय ये कहते हैं कि कोई बेवकूफ़ थोड़ी है कि एग्ज़ाम के बाद ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ये भी कहाँ क्लियर हो रहा है कि वो धन उगाही से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। अब ये तो आज का जो सिचुएशन है पूरे कंट्री में, वो तो हर जगह यही चल रहा है। हर राज्य में किसी परीक्षा में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आ रहा है, पैसों के नाम पर नियुक्तियां दे करके पैसे उठाने का मामला सामने आ रहा है। ये हमारा सिर्फ झारखंड राज्य का ही विषय नहीं है, उन राज्यों में भी ऐसी प्रक्रिया अपना रही हैं। अभी बिहार में भी कोई सिपाही भर्ती का मामला में ये बातें निकल करके आई हैं। तो हम ये कैसे जस्टिफाई कर लेंगे ना कि मामला है क्या, जो रिपोर्ट कहेगी उसी को ना मानना पड़ेगा। तो वर्तमान में जो धन उगाही का मामला आ रहा है, हर तरीके से जांच हो रही है, और जो व्यक्ति गलत करते पाए गए हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन अब ये कि जो उनकी गिरफ्तारियां, 10 लोग नेपाल गए थे तो उनको क्वेश्चन मिला था, ये बात का जिक्र कैसे कर दिए? हमको ये बताओ तो क्या तुमने खुद जांच की थी जा करके, या तुमने खुद रिपोर्ट तैयार की थी? नेपाल के मुद्दे पे जो मामला है वो धन उगाही का मामला आया है, तो तुम खुद से जस्टिफाई कैसे कर दे रहे हो कि 10 लोग क्वेश्चन मिला था तो पढ़ के पास किए थे, या अपनी मेहनत की बदौलत पास किए थे? ये तुम कैसे क्लेरिफाई कर दे रहे हो? ये तो हम लोग भी क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो क्वेश्चन मिला था तब पास किए या अपने मेहनत के दम पर पास किए। ये तो जांच का विषय है, ये तो रिपोर्ट में लिख करके आएगा उन्होंने क्या करके पास किया, उनका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये बातें तो अभी तार्किक रूप से बिल्कुल गलत है कि हम एक अवधारणा पैदा कर दें समाज में कि जो हो रहा है सब गलत ही हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात है कि वर्तमान में सीआईडी की टीम में कुछ नए लोग आ गए हैं, कुछ नए ऑफिसर अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जो सरकार अपने स्तर से अपनाती है, तो इसमें कोई सवालिया चिन्ह नहीं खड़े कर सकता है कि जांच टीम क्यों बदल दी गई या कुछ क्यों कर दिया गया। वो सरकार का विषय है। सरकार अपने अधिकारियों को जहां उनको बेहतर लगेगा वहां नियुक्त कर सकती है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। उसके बाद 5000% रद्द हो जाएगा। तो क्या कभी किसी माननीय उच्चतम न्यायालय ने या उच्च न्यायालय ने कभी अपने किसी भी वर्डिक्ट में, स्टेटमेंट में ये मेंशन किया था कि 5000% परीक्षा रद्द भी होती है? तो ये सब जो बयानबाजी है ये तो बचकाना हरकत है। ज़रा सोच के देखिए, आपकी केस करने वाले का जो नेतृत्व है वो जो कर रहे हैं उनका स्टेटमेंट कैसा है, बचकाना वाला। ठीक है। उसके बाद आजकल कुछ धमकियां मिल रही हैं कुछ लोगों को
बहुत सी चीज़ों से आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। तो सवाल ये है कि वो धमकियाँ हकीकत में बदलेंगी कि सिर्फ धमकियाँ ही रहेंगी। अब एक विषय है कि ये नियुक्ति कब तक पूर्ण होगी। तो ये नियुक्ति मैं कुछ कहना उचित तो नहीं है कि मामला कितना लंबा जाएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति देखकर यही लग रहा है कि बहुत लंबा नहीं चलेगा। और ये तो कोई एक 5 साल का बच्चा भी अगर बात को समझ जाएगा तो वो कहेगा कि ये नियुक्ति जो है वो जो बच्चे पास किए हैं उनकी तरफ ही बढ़ रही है। तो धैर्य बना के रखें और अपने समय का इंतज़ार कीजिए। आपको नियुक्ति मिलेगी, आप अधिकारी बनेंगे। अब बाकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, टेलीग्राम यूनिवर्सिटी पर, ट्विटर यूनिवर्सिटी पर क्या चल रहा है उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि उस पर ध्यान दीजिएगा तो आगे की जो आपकी जो खुशियां हैं, जो आगे आप आज से बड़े अफसर बनने की जो आप तैयारियां कर रहे हैं उसमें भी शामिल हों, उस पर बाधा उत्पन्न होगी। कुछ लोगों का काम है बोलना, बोलते रहने दीजिए। उनका शुरू से ही एजेंडा, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम तो दिया नहीं, इस परीक्षा की प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है, न केस किए हैं, न पिटिशनर बने हैं, और न कहीं उनका लीगल प्रोसीजर उनका नाम का जिक्र है। हाँ, कुछ व्यक्तियों को जरूर उन्होंने बलि का बकरा बना दिया है। वो भलो आज साथ में फ़ोटो खिंचा लेते हैं, वो न्याय की प्रक्रिया में खुद को साथ दिखाते हैं, लेकिन कई रिकॉर्डिंग्स और कई बीसीओ में ये चीज़ का खुद वो जिक्र कर दिए हैं कि उन्हें इस प्रक्रिया में फंसा दिया गया है। वो उस समय नहीं समझ पाए कि प्रक्रिया कितनी जटिल हो जाएगी। तो ये तो उन्हें सबके सामने कन्फेस किया है। मैं इसमें कोई बना की बात नहीं बोल रहा हूँ, वो सही चीज़ें बीसी वगैरह में बोली गई हैं। ठीक है, अब आप न्यायिक प्रक्रिया में आ ही गए हैं तो अब तो ये न्यायिक प्रक्रिया के विषय पर ही छोड़ देना चाहिए कि वो क्या निर्णय आएगा। लेकिन मैं झारखंड के छात्रों से यही अपील करूँगा कि आप बौद्धिक हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, अपने जीवन में अगर कोई कदम उठाइए तो वो ज़रूर देख लिया कीजिए कि आपके उठाए गए कदम का आपके भविष्य पर, आपके पूरे परिवार पर उसका क्या असर पड़ेगा। एक व्यक्ति और है इनके तरफ से केस फाइल करने वाला, हमारे कुछ मित्रों से जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो उनसे उनका संबंध भी है, वो हजारीबाग के ही साथ रहने वाले हैं, जिन्होंने अपने एविडेंसेस वगैरह दिए थे। तो वो अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे थे कि उस समय तो उन्होंने किसी के बहकावे में आकर के सबूत को सौंप दिए और बाद में उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा है कि उन्होंने अपने जीवन को भी इस प्रक्रिया से जोड़कर खतरे में डाल लिया है। उस भाई का साथ सिलेक्शन भी हुआ है। तो अब तो विषय है कि शुरू से जब से झारखंड का निर्माण हुआ है, इस राज्य का जब से निर्माण हुआ है, तो कुछ बाहरी ताकतें और बाहरी शक्तियां ने इस राज्य को शुरू से परेशान किया है, और वो ताकतें भी उनको यहाँ के स्थानीय लोगों से ही मिली है। अगर हम ये ताकतें उनको देना बंद कर दें तो परेशान कभी हमें नहीं कर पाएंगे। आज भी आपके साथ क्या हुआ आप ज़रा देखिए। केस फाइल करने वाले यहीं के लोग हैं, थाने में मामला दर्ज करने वाले यहीं के लोग हैं, जिन्होंने एविडेंसेस दिए वो यहीं के लोग हैं, और जो भवकाल बना रहे हैं वो यहाँ के हैं कि नहीं है, ये तो वो उनका विषय है। मैं उसके स्थानीय होने पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अब ये जो है समय बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, हम लोग ज़्यादा बलबोड़ नहीं हैं, ज़्यादा किसी विषय पर बढ़ चढ़ के बोलना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन मैं आपको जो भी सिलेक्टेड हमारे ऑफिसर की टीम है, कुछ लोग 200-250 लोग उसमें बाहर भी हो जाएंगे, तो उसके लिए
उस समय पता चलेगा कि कौन हमारे साथ हैं और कौन इस राज्य में दूसरी सेवाओं को निकाल करके नियुक्त हो रहे हैं। कुछ लोगों की नौकरी भी हो गई इस बीच में, रेलवे में भी चले गए लोग, तो वो तो बाद का विषय है। लेकिन जो भी 2025 लोग आएंगे चुन करके, इसमें इस परीक्षा में एक बार मैंने बहुत परीक्षाएं जीवन में निकाली है और अभी और भी कई मुकाम हासिल करने हैं, लेकिन मैंने इस परीक्षा में जितना टाइम बीता, मैं लोगों से मिला, लोग हमसे जुड़े, मैं लोगों से जुड़ा, मैंने लोगों को मीडिया में बोलते हुए सुना, लोगों से फ़ोन पर बात की, टेलीग्राम पे बात की, व्हाट्सएप पे बात की, तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि ये जो बहाली है ना, ये झारखंड के आने वाले 25-30 साल के इतिहास में ना बहुत ही विकास का आयाम गढ़ेगी। हर एक बंदा, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, हैंडीकैप हो, जनरल हो, सब में ये एकदम योग्यता कूट कूट कर भरी हुई है। हर एक बंदा अपने आप में बहुत टैलेंटेड है, और जब टैलेंटेड अधिकारी मिलेंगे, योग्य अफसर मिलेंगे, तो उस जो विभिन्न 24 जिलों के विभिन्न प्रखंडों में जब ये नियुक्त होकर अपनी सेवाएं दे रहे होंगे, तो उस प्रखंड का से जुड़े हुए पंचायत से जुड़े हुए गांव का हर एक आदमी जब अपनी समस्याओं उनके पास ले करके जाएगा, तो उनको अपने कार्य को निपटाने में और सेवाएं देने में किसी भी उच्च अधिकारी की परामर्श जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ लेंगे, लेकिन अपने नैतिक स्तर से सारी प्रक्रियाओं को निपटा देंगे। मतलब इससे हमारे कार्य की जो प्रगति है वो तीव्र हो जाएगी, और राज्य में जो हमारी आम जनता है, जो हमारे आदिवासी बहुल जनता है, आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आप जब जाएंगे तो बहुत सी समस्याएं हैं। मैं खुद कई बार अपने गांव जाता हूं, दूसरों के भी गांव गया हूं, देखा है मैंने सामने से। उस समस्याओं को निपटाने में ये काफ़ी मदद करेंगे। तो इस जो ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो ये बहाली पूर्ण होने जा रही है, ये उनके शासनकाल में जो नियुक्ति पूर्ण होने जा रही है, ये उनके जीवन काल में मील का पत्थर साबित होगा। तो वर्तमान में सीआईडी जो टीम है, उनसे हमारा इतना ही अनुरोध रहेगा कि कृपया करके इस प्रक्रिया को थोड़ा सा तीव्र करें, क्योंकि इससे नियुक्ति के बाद कई ऐसे परिवार हैं जिनके आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। कई ऐसे हमारी महिला मित्र हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका विवाह रुका हुआ है क्योंकि उनके पास वो आर्थिक साधन नहीं है जिसके जो वर्तमान स्थितियों में जिसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो कम से कम अपने इस बहाली के द्वारा अपने आप को अधिकारी के तौर पर तैनात करके खुद को एक इंडिपेंडेंट लाइफ को सर्वाइव कर सकें। और एक चीज़ और है कि कुछ लोगों आजकल सोशल मीडिया को एक कोड बना बैठे हैं, जहाँ पर अपराध भी गिना देते हैं, निर्णय भी सुना देते हैं, सज़ा भी दिलवा देते हैं और रिहाई भी करवा देते हैं। तो ऐसे आडंबर भरी बातों को ना सुने, क्योंकि ऐसी बातों को सुनेंगे तो अपने जो भविष्य में जो अपने दिशा तय कर रखी है उससे आप भटक जाएंगे। तो ज्वाइनिंग तो होगा, अब बड़ी धूमधाम से होगा, और ये नियुक्ति इतने चर्चे में रही है जिससे में क्या है कि राज्य में से लेकर केंद्र स्तर तक ये बातें पहुंची हैं। आए दिन कुछ हमारे राज्य के बड़े नेताओं के भी ट्वीट में इनका जिक्र रहता है। हालांकि ये उनका काम है, क्योंकि वो अपोजिशन में है तो वो तो राज्य की व्यवस्था में जो भी चीज़ें होंगी उस पर तो बोलेंगे ही, और बोलना भी चाहिए। इससे स्थिति और सरकार की नीतियों में सुधार आता है। और एक बात है कि सही और तार्किक चीज़ों को सुने, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, बोलता ही रे, छिलता ही रे, ये सब भाषाएं पर ध्यान ना दें। आप इस राज्य के शिक्षित व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं, उस पर ध्यान दें। और कुछ लोग मैं बता देना चाहता हूं, हालांकि मैं इस मुद्दे पर कभी बोलना नहीं चाहा, क्योंकि वो भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट रहे हैं,
कि जिसके साथ समस्या है वो अगर अपनी बातों को सोशल मीडिया पर रखेंगे तो समझ में आता है, लेकिन उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड बंद करके जो बातों को पब्लिक मीडिया पर रख रहे हो, जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो कि फलने को 30 क्वेश्चन मिला था, फलने को 40 क्वेश्चन मिला था, फलना नेपाल गया था, तो बाबू लिस्ट में तुम्हारा नाम दर्ज हो गया है, ठीक है ना। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किसी के बोलने पर क्या गलती किया जाए। वो तो बोल के पलट जाता है कि हमने तो किसी को कुछ बोला ही नहीं है। वो तो साबित करना हम लोग का काम है ना कि किससे क्या लिंक है और कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। और तुमको भी ये अधिकार है कि तुम ये साबित करो कि कौन किसके साथ लिंकेज है, कौन क्या गलत क्या सही है। ये जो टेलीग्राम जो नया चैनल क्रिएट कर लेते हो, मीम्स बनाते हो, फ़ोटो पर गालियाँ दिया करते हो, और उसके बाद सोचते हो कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमको कोई जवाब नहीं मिल रहा, हम इस झारखंड के रंगबाज प्रवृत्ति के लोग हैं, मेरा कौन क्या उखाड़ लेगा, जो ऐसी मानसिकता लेकर घूम रहे हो ना, तो तुम्हें मैं बता दूं कि कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज इसलिए कर दिया जाता है ना क्योंकि उसका महत्व नहीं है जीवन में, और कुछ चीज़ों को लेकर के जिसको चलना है उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। मामला सब जुडिस है और अभी वर्तमान मानसून सत्र भी आने वाला है, हो सकता है मामला वहाँ भी चर्चे में रहे, तो वहाँ भी ज़्यादा सोचने की बात नहीं। वहाँ दो ही मांग हो सकती है। पहली मांग ये होगी कि ये जांच प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, और कोई दूसरी मांग नहीं हो सकती है कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। अब एक सीबीआई की मांग चल रही है, तो ये जो अबोध बालक लोग हैं इनको मैं समझा दूं कि थोड़ा पढ़ लिख लिया करो यार, जीवन में पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई है तो, ठीक है। सीबीआई का डिमांड कर रहे हैं, तो वर्तमान स्थिति में मुझे जो लग रहा है कि इस प्रक्रिया में कोई सीबीआई नहीं होने जा रही है। हाँ, डिमांड तो कोई भी कर सकता है भाई, लोकतंत्र है, आज़ाद देश है, तो कोई कुछ भी अपने डेमोक्रेसी में डिमांड को रख सकता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन तर्क पे बात मैं बोलूँ तो मैंने शुरू से ही अभी तक कहा है कि इस मामले में दो ही चीज़ें होंगी, एक स्टे हटेगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी, और जितने व्यक्तियों ने इस प्रक्रिया को दिग्भ्रमित करके रायता फैलाने का काम किया है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग के भी जानकारी और संज्ञान में है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि आपको उतनी ही बातें बताई जा रही हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य बना कर रखें, आपको नियुक्ति मिलने जा रही है, ये महाकाल का वादा है आपसे। और कुछ लोग जो पीठ के पीछे जो षड्यंत्र रच रहे हैं वो रचे, स्वतंत्र अधिकार है उनको, लेकिन हम ये देखना है कि आपका षड्यंत्र कब तक सफल हो पाएगा और अब क्या कर पाएंगे, ठीक है। एक अंगली उठाते हो ना इसे तो 4 उंगली अपने तरफ भी जाता है, इस बात का तुम ध्यान रखना, ठीक है। अपने आप को 30 मार खान मत समझो, जस्टिफाई मत करो खुद को। जस्टिफाई करने के लिए कोर्ट पड़ा हुआ है, जांच टीम पड़ी हुई है, ठीक है। इसलिए मूल विषय है यही है आज का, जो पूरे वीडियो का एक ही सारांश है कि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कुछ भी नकारात्मक चीज़ें नहीं आई हैं, आप नियुक्ति के बहुत करीब हैं। और इस बार दुर्गा पूजा, छठ पूजा, हम ये तो नहीं कहेंगे कि उस समय तक आपकी ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी, लेकिन आप ये सोच करके मनाइए कि अब अधिकारी हो गए हैं और परिवार के साथ समय बिताइए। जोहार, धन्यवाद, ज्वाइनिंग होते रे।